देखते हैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले तो। देखिए बेटा क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृत्ताकार हौज का व्यास जो है बेटा वो 10 मीटर है और गहराई उसकी दे रखी है बेटा हमको 2 मीटर। गहराई हमको कितनी दे रखी है बेटा? 2 मीटर हमको गहराई दे रखी है और इसमें एक पाइप से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बेटा पानी बह रहा है। ठीक है। यदि पाइप का अंता व्यास यानी अंदर का व्यास बेटा 20 सेंटीमीटर हो तो उस हौज को भरने में कितना समय लगेगा, हमको ये यहाँ पे फाइंड करना है बेटा। ठीक है। यानी कितना समय लगेगा ये हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो आंतरिक व्यास हमको दे रखा था, गहराई हमको दे रखी थी। ठीक है। तो सभी चीज़ें हमको यहाँ पे गिवन दैट हैं, बस हमें बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है बेटा। ठीक है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन लगेगा बेटा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और एक एक स्टेप को हम लोग बारीकी से समझने की बेटा कोशिश करेंगे। ठीक है। अब देखिए एक हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक हौज है। ठीक है। एक हम यहाँ पे फिगर डाल देते हैं, बेलनाकार डालेंगे। ठीक है। तो बेलनाकार ही हौज होता है एक तरीके का। ये मैंने ले लिया एक हौज बेटा। ठीक है। ये हमारे पास एक हौज हो गया। ठीक। अब एक बेटा पाइप इसमें पानी भर रहा है, आप सभी देख सकते हैं। एक पाइप जो होगा वो इसमें पानी भर रहा है। ठीक है। पाइप को हम लोग इसी बेलन के आकार का ही ले लेते हैं, इसको भी हम लोग। ठीक। ये बेटा हो जाएगा हमारे पास एक पाइप। ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको एक पाइप ले लिया, पाइप का आकार दे दिया। वैसे ये पाइप कम लग रहा है थोड़ा। ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा इस टाइप का ले लेते हैं हम लोग। ये हो गया बेटा एक पाइप। ठीक है। एक पाइप का मैंने रूप दे दिया केवल। ये पानी इसमें भर रहा है, आप सभी देख सकते हैं इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, इससे ये निकालना है कि ये कितने समय में इसको भर देगा बेटा। ठीक है। रफ्तार हमको दे रखी है कितनी? रफ्तार। ठीक है। रफ्तार मान लीजिए, चाल मान लीजिए, ये हमको दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमको दे रखी है। तो 3 किलोमीटर घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 3। और चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से क्या करते हैं, हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है। तो देखिए बेटा 3 एकम 3, 3 छक कितना हो जाएगा बेटा 18। तो 5/6 मीटर प्रति सेकेंड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बेटा एक सेकेंड में ये जो भर रहा होगा, एक सेकेंड में कितना भर रहा होगा बेटा? 5/6 मीटर प्रति सेकेंड से भर रहा है। ठीक है। यानी कि इतना भर देगा। ठीक है। अब देखिए बेटा हमारे पास यहाँ पे और क्या दे रखा हमको? व्यास हमको दे रखा बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या दे रखा हमको? 2 मीटर। और इसका जो पानी बह रहा है पाइप का अंता व्यास हमको दे रखा है बेटा 20। कितना दे रखा हमको? अंता व्यास हमको दे रखा है 20 दे रखा था। ठीक है। अंता व्यास हमारे पास कितना हो गया बेटा? 20 हो गया। तो अब देखिए एके गेमर क्वेश्चन आया है, एके गेमर गुड। ठीक है। इतना हमारे पास हो गया बेटा। 3 किलोमीटर अंतर दूर से भर रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स घंटे में पानी के स्तंभ की ऊंचाई जो है बेटा 3x किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हम आर लिख लेते हैं बेटा। देखिए आर बराबर हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। तो आर बराबर बेटा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है। कितना हो गया बेटा? 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते 1/10 मीटर ऊंचाई जो है वो एच हो जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा बेटा? एच। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि 1/10 सेंटीमीटर है हमारे पास। अगर इसी को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर बराबर 1/10 मीटर हो गया। कितना हो गया बेटा? 1/10 मीटर हो गया। ठीक है। ऊंचाई हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा? ऊंचाई हमारे पास हो जाएगी 3000, कितनी? 3000 मीटर। ठीक है। अब देखिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम करेंगे। ये वैल्यू तो हमको क्वेश्चन में गिवन थी, क्वेश्चन में गिवन थी। अब हम लोग निकाल लेते हैं एक्स घंटे में हौज। ठीक है बेटा। हौज में भरे जाने वाले पानी का आयतन। ठीक है। तो पानी का आयतन निकालें। हौज बेटा बेलनाकार है तो हमारे पास आयतन कितना हो जाएगा बेटा? फार्मूला हो जाएगा हमारे पास
पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब बेटा देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू हमने निकाली बेटा 1/10 इंटू 1/10। ठीक है, एच की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बेटा 3000 एक्स हो जाएगी, क्योंकि हमने एक्स मान रखी है उसकी। ठीक है, ये हो गया बेटा। तो अब इसको अगर हम लोग देखें बेटा, देखिए तो 1 0 1 0, ये 2 0 हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बेटा कितना बचा यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास बचेगा, देखिए आप सभी, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे कितना, 22/7 हो गया, और ये बचेगा बेटा 30। कितना बचा यहाँ पे? 30 बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो इनटू में हम लोग लिखते हैं 30, ये हो जाएगा बेटा घन मीटर हो गया। ठीक है, इतना आयतन हमारा निकला है बेटा हौज का। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे, अब आगे बोल रहा था हौज का जो व्यास है बेटा वो 10 है। कितना है? 10। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा, हौज का व्यास जो है बेटा वो है 10 मीटर। तो आर यहाँ पे हो जाएगी बेटा 5। कितनी हो जाएगी बेटा? 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बाकी ऊंचाई कितनी है बेटा? इसकी 2 है, यानी गहराई है वही ऊंचाई हो जाएगी। तो एच बराबर भी बेटा जो हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, एच भी हमारे पास हो गई है कितनी? 2 मीटर हो गई है। अब देखिए हौज को जो भरेगा वो तो हौज इंटू घंटे में भरता है, दोनों का मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग दोनों का आयतन निकाल देते हैं। ठीक है, दोनों का आयतन हम लोग निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? देखिए जितना ये आयतन होगा उतना ही इसका आयतन होगा। ठीक, तो दोनों का आयतन सेम सेम होगा बेटा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुणे बेटा हो जाएगा 30 बराबर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5 × 5 इंटू बेटा कितना हो जाएगा? इंटू में हमारे पास हो जाएगा बेटा 2। ठीक है, एक एक्स और था हमारे पास यहाँ पे, तो एक्स और लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक्स की ही रतेंद्र शॉर्ट, हेलो सर जी, बताइए बेटा, ये हमारे पास इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको, ये चीज़ हमारी इससे वैल्यू कट जाएगी। ठीक, इससे वैल्यू हमारी ये कट जाएगी, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए बेटा ये कितना हो गया हमारे पास? 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, तो इसको काट देंगे बेटा, तो ये बचेगा 3। तो आप सभी देख सकते हो एक्स बराबर बेटा आ जाएगा 5/3। कितना आ गया बेटा? एक्स बराबर आ गया हमारा 5/3 घंटे। ठीक है, ये कितने हो गया बेटा? घंटे में। इसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 5/3 इंटू 60 कर लीजिए आप। ठीक है, तो 3 एकम 3, ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारे पास 20, और इसका गुणा करेंगे तो बेटा हो जाएगा 100 मिनट। ठीक है, या तो आप 100 मिनट हम लिख सकते हैं बेटा 1 घंटा और 40 मिनट हम लोग लिख सकते हैं, यानी 1 घंटा 40 मिनट हमारा आंसर निकल के आएगा बेटा। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमें हौज को भरने में कितना समय लगेगा बेटा? तो ये हमको समय लगेगा यहाँ पे कितना? 1 घंटा 40 मिनट का हमको बेटा समय लग जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो, समझ में ना आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो बेटा पूछ सकते हो आप सभी। ठीक है, हमें यहाँ पे हौज का ब्यास दे रखा था बेटा, तो हमने बेटा इसका जो पानी इससे निकल रहा था, इसी के अंदर जा रहा था वो पानी, ये इसके अंदर फिल हो रहा था, तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही हमारा पानी का आयतन होगा बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है।